नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका G24 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा का हमने सोचा था वैसा ही हुआ है। जो ट्रम्प ने इतना बड़ा जो टैरिफ लगाया था, उसकी वजह से जो वहाँ की इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। वहाँ पर पिछले 3 सालों के अंदर-अंदर पहली बार इतना स्लिप आया है, 0.3% है जो कि उनकी इकोनॉमी है वो गिर चुकी है। तो आप एक बार न्यूज़ भी देख सकते हो, जो यूएस की इकोनॉमी है वो 0.3% है, जो कि क्वार्टर 1 है जो 2025 का, उसके अंदर पूरी गिर चुकी है। और इसका पूरा का पूरा जो ट्रम्प ने वो ब्लेम है वो बाइडेन के ऊपर डाल दिया है। इनसे रिलेटेड जो कुछ भी न्यूज़ है कि ये क्यों गिरी है, क्या रीज़न रहा है, इससे और अलग कंट्रीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ये सब इस वीडियो में अच्छे से जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को जॉइन नहीं करा है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाया करे। साथ ही में जो भी यूट्यूब पे डेली वीडियो आती है, उसका आपको लिंक भी मिल जाए। और साथ ही में जिसने भी GK24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है, वो कर लीजिए। जो शुरू के 10,000 यूज़र्स होंगे, उनको 1 महीने की पीडीएफ केवल ₹1 की मिलेगी, जिसके अंदर आपको जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, जो कि मिलेंगे विद थ्योरी, विद एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इस अपॉर्च्युनिटी को ना भूलना, ना करना, बाय करना ना भूलना। तो देख लेते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या है। जो यूएस की जो जीडीपी है, वो 0.3% है, जो कि गिर चुकी है पहले क्वार्टर में 2025 की। देखो, अगर हम अपने इंडिया में अगर बात करें तो हमारा जो क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर है, वो अप्रैल, मई, जून वाला होता है। मतलब कि हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है, वो अपना फर्स्ट क्वार्टर होता है। उसी तरह से जो अमेरिका के अंदर होता है, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च उनका पहला क्वार्टर होता है, ठीक है? तो इसके अंदर बहुत ही बड़ी गिरावट आई है, जो कि 0.3% है, जो कि गिर चुका है। इनकी इकोनॉमी है वो एकदम खराब हो चुकी है, ठीक है? ये पहली बार हुआ है क्वार्टर 2, जो 2022 के ना कोविड के टाइम पर ऐसा हुआ था। उसके बाद अभी 3 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इतनी गिर चुकी है। इसका जो मेन कॉज़ है हम सबको पता है। जो इम्पोर्ट है वो इनका बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो और भी हम इससे रिलेटेड देखते हैं। आप इसमें देख सकते हो 2022 के अंदर ये -1 चला गया था, ठीक है? तो 2022 में -1 था, फिर क्वार्टर 3 तक पहुँचते ये बहुत अच्छा हो चुका था। ठीक है? क्वार्टर 3 तक। 2024 के अंदर देखा जाए, ये 2023 का क्वार्टर 3 देखा जाए तो वो और भी अच्छा हो गया था, 4.4 इकोनॉमी थी। 2024 का जो क्वार्टर 3 था वो 3.1 थी, लेकिन अब जो 2025 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 0.3 -0.3 गिर चुकी है। अब जो ट्रम्प का जो टैरिफ पॉलिसी है उससे क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब जान लेते हैं। देखो, जो ट्रम्प है उन्होंने जो टैरिफ लगाए थे, अब तुम ये कहोगे कोई लोग कि उन्होंने 90 दिन का टैरिफ तो रोक रखा था। माना रोक रखा था, लेकिन जो 10% टैरिफ जो लग रहा था, कुछ भी इम्पोर्ट होता है अमेरिका के अंदर, कुछ भी, उसके अंदर 10% का टैरिफ तो लगेगा ही लगेगा। 90 का बंद कर रखा है, लेकिन 10% तो लगेगा ही लगेगा। मानो कोई चीज़ ₹100 की है और अगर वो अमेरिका के अंदर आ रही है, तो वो 110 की होगी ही होगी, ये तो कन्फर्म है, ठीक है? और बड़े टैरिफ्स नहीं लगेंगे। लेकिन जो और अलग-अलग टैरिफ है, वो कुछ-कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं, जैसे कि चाइना हो गई, मेक्सिको हो गई, ईयू के मेंबर्स हो गए, उनके ऊपर से नहीं हटाया था 90 दिन वाला, और सब पे से इन्होंने हटा दिया था, ठीक है? उसपे अभी भी 15 से 30% का टैरिफ लगा हुआ है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनरी हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए और कंज्यूमर गुड्स हो गए, इनके ऊपर ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है? तो ये इस वजह से जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग रिड्यूसिंग, तो अब देखो उन्होंने क्या सोचा होगा कि अब जो ट्रम्प है वो अपना इसको टैरिफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। तो उससे ही पहले हम सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करा लेते हैं। अब वो इम्पोर्ट का कितना बड़ा इश्यू पड़ चुका है, ये अपन आगे देखते हैं। ठीक है? इम्पोर्ट की वजह से ये इतना क्यों गिर चुका है, सबसे पहले ये समझने की चीज़ है। देखो, जो अपनी जीडीपी होती है वो 3 चीज़ों को कैसे बनती है? जीडीपी में क्या आता है? जीडीपी इज़ इक्वल्स टू कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एनएक्स, ठीक है? ये जो एनएक्स होता है, ये क्या होता है एनएक्स? ये एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। मतलब कि तुम कितना जितना ज़्यादा इंपोर्ट करोगे, तो जो तुम्हारी उतनी इकोनॉमी है, वो उतनी इकोनॉमी गिरेगी। भाई इंपोर्ट कितना भी ज़्यादा करोगे, तो वो तो माइनस हो रहा है ना, तो इकोनॉमी तो तुम्हारी गिर रही है। तो ये जो फ्यूचर कॉस्ट की वजह से तो लोगों ने क्या करा था, जो बिज़नेसेस हैं, उन्होंने स्टॉक इकट्ठा करना चालू कर दिया था फॉरेन गुड्स का क्वार्टर 1 के अंदर, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट है, वो 41.3% है, जो कि बढ़ चुका था। इम्पोर्ट इतना इन्होंने कर लिया था, जिसकी वजह से इनकी जो इकोनॉमी है, उसमें इतना ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है।
देखो अपन कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात कर लें, इसके अंदर जीडीपी के अंदर कंज्यूमर आता है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात करें तो इसके अंदर 1.8% ज़्यादा हुआ, मतलब कि कुछ पॉजिटिव हमको देखने को मिला है, अच्छी बात है ये। बिज़नेस इन्वेस्टमेंट की बात कर ली तो ये भी अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। नेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग स्पेंडिंग की बात कर ले तो ये मॉडरेट रहा है, मतलब जैसे पहले था वैसे के वैसे न्यूट्रल ही रहा है। नेट एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो ये -5.2% नीचे गिर चुका है। इतना इन्होंने इम्पोर्ट कर लिया था, ठीक है? जो नेट एक्सपोर्ट है, वो इकलौता 5% है उसकी, जो जीडीपी का जो 5% है, वो इकलौता नेट एक्सपोर्ट ने गिरा दिया है। सोच सकते हो कि ये चीज़। और अगर इम्पोर्ट सर्ज हटा दें, तो जो जीडीपी है वो 2.5% है, उतनी बढ़ सकती थी, लेकिन अब वो इतनी गिर चुकी है। इफ़ेक्ट देख लिया जाए कंज़्यूमर और बिज़नेस सेंटिमेंट्स के ऊपर, देखो हमारा इंडिया है, उसके अंदर भी कंज़्यूमर और बिज़नेस सेंटिमेंट्स देखने रहते हैं, कि कब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कैसी डिमांड है, क्या हमको पैसा किसमें कट करना है, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो जो कंज़्यूमर्स हैं, उन्होंने जो नॉन एसेंशियल परचेज़ेज़ हैं, उनमें कट कर दिया, मतलब कि जो भी बिना ज़रूरत की चीज़ है, वो नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है? क्योंकि जो रिटेल प्राइसेज़ है, वो बढ़ चुकी हैं, और जॉब सिक्योरिटी नहीं है लोगों की, मार्केट स्टेबल नहीं है, कब वो बढ़ जाता है तो इनको कुछ भी नहीं पता। जो बिज़नेसेस है वो हटते जा रहे हैं, ठीक है? जो स्टॉक पाइलिंग थी, वो अब खत्म करना चालू कर रहे हैं, और भी इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा रुक चुका है, और जो इनकी पॉलिसी, क्योंकि जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, रिसेशन आने का डर है क्या? बिल्कुल डर है। रिसेशन कब आता है? जब क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों माइनस में चले जाते हैं तो रिसेशन आ जाता है। जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सिग्नल करा है कि ये रिसेशन की तरफ तुम्हारी शुरुआत हो चुकी है। रिसेशन आ सकता है, इसलिए तुमको टेम्परेरी टैरिफ है उसको कम करना चाहिए। कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है, जितना कंज्यूमर खर्च कर रहा है उसको आराम से खर्च करना चाहिए। जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो एकदम कम कर देना चाहिए अलग-अलग कंट्रीज के साथ, ठीक है? मार्केट वॉच है, उसने पोटेंशियली टिप ऑफ द आइसबर्ग इसको डिस्क्राइब करा है। पॉलिसी और पॉलिटिकल रिएक्शन देख लिया जाए तो जो यूएस सेनेट अटेम्प्टेड जो यूएस की सेनेट है, देखो अपन इसके अंदर देखते हैं। जैसे अपने यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा होती है, उस तरफ से जो इधर की जो मेजोरिटी है वो सेनेट है, ठीक है? जिसके अंदर रिपब्लिकन मेजोरिटी पार्टी है। इन्होंने ये मानना था इनका कि अगर हम रिपब्लिक के कुछ मेंबर माइनॉरिटी के अंदर लेकर के आ जाए डेमोक्रेटिक इनमें, तो जो हमारी जो तरफ है वो लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे और हमारी ये बात मान लेंगे। तो जो रिज़ॉल्यूशन हुआ है वो एकदम फेल हो गया। क्यों? क्योंकि 49-49 वोट हो गए। दोनों टाई हो गया था ये एकदम से, क्योंकि जो 2 लोग हैं वो एब्सेंट हो चुके थे, जिनकी वज़ह से वोट है वो टाई हो गया। जो यूएस सेनेट है उन्होंने इस बिल को रिजेक्ट कर दिया है, जो ट्रम्प ने जो टैरिफ एज़ अ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट उसको खत्म कर दिया है। ठीक है? क्रिटिक्स देख लिया जाए कि इस पॉलिसी को लेकर आर्ग्यू करा है, तो इसने कंज्यूमर ये जो बहुत बड़ी-बड़ी प्राइसेज़ उसकी वजह से कंज्यूमर्स उनको बहुत ज़्यादा दुःख पहुँच रहा है। यूएस की जितनी भी अलाइज़ हैं वो टूट रही हैं। उसका रीज़न ये है, मान के चलो अगर यूएस के अंदर रिसेशन आ जाता है, अब क्वार्टर 1 तो हो ही गया है माइनस में, क्वार्टर 2 अगर माइनस में आ जाए तो रिसेशन आ जाएगा। अगर यूएस के अंदर रिसेशन है, तो यूएस बहुत सारी कंट्री से लिंक है, ठीक है? तो अगर यूएस के अंदर रिसेशन आ गया, उसकी इकोनॉमी खराब है, तो उसका इम्पैक्ट अलग-अलग कंट्रीज़ पे भी पड़ेगा, इवन इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि हम सब एक-दूसरे से लिंक हो रखे हैं, ठीक है? फेडरल का रिज़र्व डिलेमा क्या है? फेडरल रिज़र्व डिलेमा, जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई है, वैसे उस तरफ वहाँ पर फेडरल रिज़र्व डिलेमा है। तो इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसको रोक दिया है आगे, आगे कट करने के लिए। रीज़न ये है कि जो टैरिफ है, फ्यूल इन्फ्लेशन आ सकता है, और स्टैग इन्फ्लेशन सिनेरियो वो बढ़ सकता है। बैलेंस इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक स्टिमुलस लाने के साथ-साथ इंक्रीज़ करना, कॉम्प्लेक्स इंक्रीज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। अपन आउटलुक देख लें तो देखो मीडियम टर्म रिस्क है, हो सकता है कि ये आगे जाकर के हट जाए, ठीक है? क्वार्टर 2 के अंदर-अंदर ये पॉज़िटिव के अंदर आ जाए, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें कट करेंगे तो तभी आएगी, ठीक है? ट्रेड वॉर हो सकता है, सप्लाई चेन अगर टूट जाती है तो ट्रेड वॉर बहुत ही बड़ा हो सकता है। स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट हो सकता है कि जो टैरिफ पॉलिसीज़ हैं, वो वापस से ग्लोबल ट्रेड फ्लोज़ है, उसको यूएस की बिज़नेस को वापस से रीशेप करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी पॉसिबली एनकरेज करना पड़ेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उनको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो कि यूएस के अंदर अभी हो रही हैं। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैगफ्लेशन आर करेक्ट? स्टैगफ्लेशन क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग क्या सही है? आपको कमेंट में बताना है। जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, कर लीजिए जिससे कि आपकी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए।
999 का एडवांस प्लान है और 599 का बेसिक प्लान है। वी10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक जॉइन करना ना भूलिएगा और जिसने भी जीके24 ऐप को डाउनलोड नहीं करा है कर लीजिए। उसके अंदर आपको 1 महीने की पीडीएफ सिर्फ ₹1 की मिलेगी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।